बिहार में बदलाव यात्रा को लेकर के प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार दौरे पर हैं। इनमें लोगों में काफ़ी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है कि प्रशांत किशोर जी कितना वोट ला सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है कि लोग उनके चहेते ज़्यादा हो चुके हैं। हर जगहों पर प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के उनके प्रचारक और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर बदलाव कर सकते हैं और एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर लोगों के बीच में छवि पेश कर रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता भी स्वच्छ छवि के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में आकर्षक का केंद्र बना हुआ है प्रशांत किशोर, जो कि इस बार जात पात से हट करके, धर्म से अलग हट कर बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और इनके पास किस तरीके से बिहार का बदलाव करने की क्षमता है, इस पर भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव प्रशांत किशोर कर सकते हैं, जिसको लेकर के किस तरीके से लोग उनके बातों को रख रहे हैं और क्या उनका लोगों के बीच में इमेज है और लोग क्या कह रहे हैं। सुने कार्यकर्ताओं और पब्लिक की बातें। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस बारे में क्या कह रहे हैं? बिहार में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि बिहार के लोग 35 साल से उधर एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन का जो मार झेल रहा है, और इससे गरीबी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और प्रशांत किशोर के आते ही बिहार में एक नई अलग जगी है, लोगों में एक विश्वास जगा है कि नहीं, हम लोग का भी जीवन बदल सकता है। हम लोग जो 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको बिहार में ही रोजगार मिलेगा और हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। ये उम्मीद है प्रशांत किशोर। क्या बिहार में औद्योगिक क्रांति कर सकते हैं? बिल्कुल औद्योगिक क्रांति होगा। औद्योगिक क्रांति के लिए मैं प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरह से वो सार्वजनिक रूप से उसका प्लान बताया है कि सबसे पहले बैंकों से लोगों को ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके माध्यम से लोग अपना व्यवसाय करेंगे। जैसे नकदी फसल की खेती करने वाले किसानों के लिए भी ये बात कहा है, मजदूरों को भी उससे जोड़ के बात की जा रही है कि उनको साल भर पूरा रोजगार मिलेगा। मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं उनको उसी से जोड़ के रोजगार भी दिया जाएगा। और किसानों के लिए भी अच्छी बात है कि वो कृषि पैटर्न में बदलाव आएगा बिहार में, और धान और केवल गेहूं की खेती से आगे बढ़कर वो सब्जी मसाले की खेती की तरफ से, नकदी फसल की खेती की तरफ से अग्रसर होंगे। और बिहार के किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि ऋण दिया जाएगा, जिससे कि वो छोटे रोजी रोजगार के लिए अपना काम कर सकते हैं। रोहतास जिला, जिसमें कि धान का कोटरा कहा जाता है, आज के डेट में राइस मिल लगभग बंद हो चुके हैं और किसानों को इसका आर्थिक नुकसान उठानी पड़ रही है। क्या प्रशांत किशोर जी के रीजन में संभव है कि इसके? बिल्कुल, इन सभी बातों पे लॉन्ग टाइम में उस पर प्लानिंग हो रही है। और सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, इससे भी नीचे वाली चीज़ है कि 10-15 हज़ार के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, उस पर काम होना चाहिए। और ये सब मुद्दे हैं। जब नोखा में प्रशांत जी आए थे तो इस विषय पे चर्चा किए थे कि यहाँ का मिल बंद हो चुका है। तो इन सभी बातों पे भी बिहार में जो संभव हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा पूरे बिहार में आज कानून व्यवस्था की स्थिति है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अपराधी पूरी तरीके से सरकारी संरक्षण में है। बिल्कुल, ये इसको जंगल राज 2 की तरह देखा जा रहा है आज के समय में। अभी चुनाव इतना नज़दीक है और लोग अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और आज देखा जा रहा है कि पारस हॉस्पिटल में आके सरेआम उन्होंने किस तरह से लोग हत्या की है। ये यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को, बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दिखाता है। और पूरी तरह से यहाँ एक अराजकता का माहौल फैला हुआ है। इसलिए फैला हुआ है क्योंकि प्रशांत जी कहते हैं, और पूरे बिहार में इस बात की दबे जुबान चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी इस सरकार को चला नहीं रहे हैं। इस सरकार में लोगों का कोई इकबाल नहीं है। लोग पूरी तरह से ये दिशा विहीन हो गया है राज। और नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक हालत इस तरह से नहीं है कि वो इस राज्य को चला सके। इसीलिए पूरी बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जन सुराज की तरफ टकटकी लगा के देख रही है किस तरह से जन सुराज आएगा। और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में, यहाँ के रोजी रोजगार में, महिलाओं की स्थिति में, किसानों की स्थिति में, और सबसे बड़ी चीज़ की बच्चों के जो शिक्षा की स्थिति है, उसके लिए सुधार का कार्यक्रम चलाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति को खुद कर रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, पंचायत का विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये हम लोग ये जा के लोगों को समझा भी रहे हैं और कह रहे हैं। जन सुराज का ये मानना है कि पंचायत के लोग या गांव के लोग के लिए सरकार कौन है? उनके लिए सरकार मुखिया है, उनके लिए बीडीसी है, जो थानाध्यक्ष है, उसके बाद बीडीओ, सीओ, सरपंच, वहीं उनके लिए वही सरकार है। अगर इन सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रहेगा तो वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और अच्छे प्रतिनिधि लड़के भी नहीं आते हैं, इसके वजह से भी इसका भी एक मुद्दा है। तो इस विषय में भी प्रशांत किशोर कहते हैं, और जन सुराज की ये पूरी प्लानिंग है कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों का अलग अलग रूप से
कंबाइंड नहीं, कोसी के क्षेत्र में बाढ़ आता है, यहाँ रोहतास के क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता है, तो दोनों जगह के पंचायत का प्लानिंग एक नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का ये कहना है कि पंचायत की एक एक पंचायत का अलग अलग प्लानिंग करके पूरी तरह से रखा हुआ है, और जैसे ही हम विधानसभा चुनाव जितने मुस्तैदी से और जितने ताकत से लड़ रहे हैं, उससे 5-10 गुना मुस्तैदी से और ताकत से पंचायती राज का चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ के बिहार की स्थिति को सुधारना जनसुराज और प्रशांत किशोर की जिद है। पेंशन जो बढ़ाई गई है सरकार द्वारा 1100, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम 2000 करेंगे। क्या महंगाई जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेंशन क्या 1100 उचित है? देखिए, बिल्कुल उचित है और सही कदम है ये, लेकिन सही कदम होने का कारण कब ये तय होता है, ये समय क्या है। जब चुनाव में लोग जनता जाना आ रही है, सरकारें चुनाव में जा रही है, आपका 2-3 महीने का केवल कार्यकाल बचा हुआ हो, उस समय आप इस तरह से जुमला फेंक रहे हो, इस तरह से लोगों को लालच दे रहे हो, तो ये गलत बात है। बाकी हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सम्मान के रूप में 2000 मिलना चाहिए, और इसको हम लोग इस साल के अंत में जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी, इसको 400 से जो बढ़ा के अभी 1100 देने की बात कह रहे हैं नीतीश जी, अब इसको हम लोग 2000 रुपये कर देंगे। यही पूरे बिहार का विशेष रोहतास जिले में बिजली बिल को लेकर समस्या है। सरकार का 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या बिजली बिल जो फ्री की जाएगी या गरीबों को मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत यहाँ के स्मार्ट मीटर को लेके है, जो गलत बिजली बिल आता है, इसको लेके है। रहा बात कि लोगों को, देखिए 35 साल के शासनकाल में जनता इतनी गरीब हो गई है, इतना दिक्कत आ गया है कि वो अपना जितना बिजली यूज करती है उसका पैसा भी नहीं दे पा रही है। तो इस सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को मतलब माफ़ करे या फिर कम करे। ये कोई गलत बात नहीं है, ये सामान्य जनता के लिए सही बात है, लेकिन इसका भी समय देखा जाना चाहिए कि अंत में आप 4.5 साल सरकार चलाने के बाद में अब अंत में बचा है आपके पास 3 महीना और बिजली बिल फ्री करते हैं। क्या जरूरी है कि आने वाले समय में जैसे ही सरकार बदलती है, चाहे कुछ भी होता है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही जनसुराज की सरकार आएगी, बिहार में इन सभी चीज़ों पे अच्छे से काम किया जाएगा और बिहार में खुशहाली आएगी, बदहाली जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के मूल चीज़ जमीन विवाद बताई जा रही है। बिल्कुल, इस विषय में हम लोग और इस बारे में अधिकारी केवल कोरम पूरा कर रहे हैं और ज़मीन विवाद का निपटारा नहीं किया जा रहा है। ये तो नीतीश सरकार की विफलता का परिणाम है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातिगत सर्वे करवा के और 3 वादे किए थे कि बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए पैसा देंगे, उसके बाद 3 डिसमिल गरीबों को ज़मीन देंगे, और ये जो भूमि सर्वे के नाम पे जो लूट मची हुई है, जमाबंदी के नाम पे, रसीद कटाने के नाम पे, ये तो पूरी तरह से, देखिए नीतीश कुमार की सभी योजनाओं का मर्म समझ लीजिए कि वो उनकी योजनाएं इसीलिए बनती हैं किसी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी रूप से उस पैसा को कमाया जाए, पार्टी को लगाया, पार्टी में कमाने का एक जरिया बना लिया गया है। कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा है जिससे कि साफ सुथरा कोई भी योजना बने और उसका पूरी तरह क्रियान्वयन हो। उसी तरह से देख सकते हैं नल जल योजना के भी संबंध में पूरी तरह से वो व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कितने हजार करोड़ रुपए का बिहार में घोटाला किया गया। तो ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार का इकबाल बिहार की जनता से पूरी तरह से खत्म है। अपना नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह यादव है। मैं नोखा प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ और यहाँ संभावित प्रत्याशी भी हूँ।